रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिनल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना किसी अदारे में, किसी कंट्री में, किसी सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ये सब चीज़ों को करने के लिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बॉडी के लिए सांस की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह किसी कंट्री को चलाने के लिए पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है। और ये दुनिया के हर कंट्री में है कि ये रूल्स होते हैं, उन रूल्स को चलाया जाता है। बस कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि उनके सदियों पुराने रूल्स भी अभी तक ऐसे लगते हैं कि जैसे आज बने हों, वो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के तहत अपनी पॉलिटिक्स को वोट दे चला रहे हैं और पॉलिटिशियंस को वोट देते हैं जो लोग आगे आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, यहाँ पे लोग जब कंपेन करते हैं तो लोगों को अपील करते हैं कि आप आ जाओ, क्राउड बन जाए। क्राउड में आने के लिए पता है कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एक इंसान का टाइम कितना अहम है, उसको वेस्ट करके वो बंदा वहाँ पहुँचता है। गाड़ियों की गाड़ियाँ लोग लेके आते हैं, फ्यूल लगाते हैं, खाने पीने की चीज़ें, सारा कुछ करना, फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाना, लोगों की मौत हो जाना, बेहोश हो जाना, ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। ये सब चीज़ें हम करते हैं। क्यों करते हैं हम ये चीज़ें? सिर्फ इसलिए कि हमें वोट चाहिए, हम ये दिखा सकें कि हमारे साथ इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। अगर इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से यूज़ करें तो जैसे कि जिस किसी का नुकसान भी ना हो बल्कि फ़ायदा हो, मुसीबत ज़्यादा लोगों को, अगर हम यही पैसा जो हम गाड़ियों के फ्यूल पे लगाते हैं, जो हम वहाँ पे जब इकट्ठा करके पैसा ज़ाया करते हैं, अगर उसी पैसे को इकट्ठा करके एक मैनेजमेंट के तहत लोगों को, जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, जो सैलाब के मारे हुए हैं, जो और नागवानी आफतों की जर्द में आ जाते हैं लोग, जिनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचता है, अगर हम ये सारा पैसा उनकी बेनिफिट के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए यूज़ करें तो हमें ये बड़ा बड़ा क्राउड इकट्ठा करना या फिर वहाँ पे तकरीरें करने की ज़रूरत भी ना पड़े। जब हम लोगों के दिलों में आप होगे तो यकीन जानिए आपको लोग इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट देंगे। जब आप उनकी मुश्किल टाइम में काम आएंगे तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि जो लोग हमारे मुश्किल टाइम में काम आए हैं, जिन्होंने हमें देखा है, तो हम भी उनको देखें। क्योंकि जब अगर वो हुकूमत में आएंगे तो वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। जिन्होंने बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे, बग़ैर देखे, किसी लालच के बग़ैर हमसे ये नहीं कहा कि हमें वोट दोगे तो हम आपकी मदद करेंगे, उन्होंने हमारी मदद की है, तो हम भी उनकी मदद करें, हम भी उनको जिताएं, ताकि जिन तकलीफ़ जिसको होती है ना किसी दूसरे की, वही जाके उसका दुख बांटता है। और ये तो अजीब है ना बात कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो क्यों ना किसी का दुख बांटने चले जाएं। इस दुनिया में, इस कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो घरों में एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, सिर्फ उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। बहुत सी बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनकी शादी के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये पैसे जो हम क्राउड पे इकट्ठे कर लगाते हैं, यही पैसा उनकी बेनिफिट्स के लिए लगा दिया जाए, उन्हीं लोगों पे लगा दिया जाए। पैसा तो आपके पास है, पैसा है तो आप लोग इस तरह से गाड़ियों पे लोगों को बुलवाते हो ना। अगर ना हो तो आप कहाँ से लोगों को बुलवा लो। और जिनको बुलाया जाता है अगर वो अपनी जेब से भी लगाते हैं, वैसे हर बंदा यहाँ रोना रोता है हमारे पास पैसे नहीं है, तो जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो मुफ्त में तो नहीं जाते हैं ना। अगर उसी पैसे को इकट्ठा करके लोगों की भलाई के लिए लगाया जाए, वो कहते हैं ना चिराग से चिराग रोशन होता है, तो यकीन जाने कितने लोगों के घरों में खुशी आएगी। और जिन लोगों के घरों में खुशहाली आएगी वो आप लोगों को भूल जाएंगे, वो ज़रूर आपको वोट देंगे। उसमें आपको ऐसी कंपेन वो बन जाए कि जिसकी मिसालें दें लोग कि कैसी अमन वाली, कैसी मोहब्बत प्यार वाली कंपेन थी, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। किसी को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को किसी से बिछड़ना नहीं पड़ा, किसी की किसी से लड़ाई नहीं हुई, सब कुछ अमन ईमान के तरीके से हो गया। ज़िंदगी का मकसद तो यही है ना कि पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी बसर की जाए। एक दूसरे के लिए हमें आइडियल बनना चाहिए, रोल मॉडल बनना चाहिए, ना कि हमें लोग मुंह पे तो तारीफ़ करें और पीछे से बुरा भला कहें। वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रह जाना बहुत बड़ी बात है। मर तो जाना होता है बंदे ने। और जो सियासतदान है, अगर यही लोग अगर थोड़ा सा सीधा रास्ता अपनाएं, थोड़ा सा सीधा करें, तो हम यकीन करें किसी भी कंट्री में कोई भी बंदा जो है वो इतना बेयारो मददगार ना हो, उसको कभी भी वहाँ पे क्राइम ना हो, कभी भी उसको ऐसे रास्ते पे ना चलना पड़े जिससे उसके घर में और तबाही के रास्ते खुल जाएं।
ہے تو یہ چھوٹی سی کمپین دیکھا جائے تو سب لوگ جاتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اگر اسی سے بچا کے پیسے ان لوگوں کی مدد کر دی جائے جن لوگوں پہ مصیبت آئی ہے، جیسے کہ حال ہی میں بلوچستان میں اتنا سیلاب آیا ہے، اگر وہاں کے لوگوں کی مدد کر دی جائے تو کیا وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے؟ یقین کریں، جتنے لوگوں کو بلا کے آپ ووٹ مانگتے ہو اس سے زیادہ ووٹ وہ لوگ آپ کو دے دیں گھر بیٹھے۔ ان کی دیکھا دیکھی جب ایک علاقے کی مدد ہوگی تو دوسرے علاقے والے بھی بھاگتے ہیں کہ بھئی ان کی بغیر کسی لالچ کے مدد کی گئی ہے تو ہم بھی چلیں، ہم بھی دیکھیں، ہم بھی کریں، کیونکہ آج کل ہوش تو ہر انسان کو ہے نا۔ تو اگر بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر بندے کی سوچ میں ایک چیز آ جائے تو اس سے انسان دوسروں کی زندگیاں بھی بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ پلیز پیار بانٹیے، پیار پھیلائیے، امن بانٹیے۔ ہماری دنیا کو، ہماری نیشنز کو، ہماری کنٹری کو امن کی ضرورت ہے۔ پلیز اگر آپ میرے سے ایگری ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ تھینک یو۔